अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर मेरे पास यानी कि ग्राफ फंक्शन डिफाइंड पीस वाइज फंक्शन। पीस वाइज फंक्शन हमारे पास फंक्शन की तो आपको अच्छी तरह समझ आ गई। पीछे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बहुत अच्छी तरह डिस्कस किया डिटेल के साथ कि फंक्शंस क्या है। अब पीस वाइज फंक्शन, पीस यानी कि एक ये चीज़ है ना, ये फंक्शन, इसके ना इस तरह पीसीज कर दिए किया। पूरा फंक्शन ही डिफाइंड है लेकिन कुछ पीसीज कर दिए इस तरह। पीस से ही हमें जाहिर यानी कि कंफर्म हो रहा है, हमें पता चल रहा है कि पीस हुए हुए जो फंक्शन हमारे पास ब्रेक हो जाए ना, यहाँ पे कुछ भी फंक्शन आ जाए, यहाँ पर कुछ भी फंक्शन आ जाए यानी, और यहाँ पे उसकी डोमेन गिवन दी गई हो, कुछ इंटरवल्स कह दें आप, 0 से लेस देन एक्स लेस देन 1 से लेस देन इक्वल एक्स से लेस देन इक्वल टू 2, यानी कि कुछ डोमेन दी गई। ये मेरे पास डोमेन होती है मेन, ठीक है, ये चीज़ याद रख लें। इंटरवल्स जो होते हैं मेरे पास डोमेन होती है, ये चीज़ मेरे पास डोमेन है। ऐसा फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स जो यानी कि इस तरह ब्रेक हो दो पॉइंट्स में, जिसके यानी कि डोमेन इस फॉर्म में हो, इस फॉर्म में क्वेश्चन हो, उसे हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक हो गया। यानी कि ऐसा फंक्शन जो इस फॉर्म में दिया गया हो, हमें पीस कर दे। टू रूल्स कहते हैं इन्हें, यानी कि एक ये फंक्शन हो एक ये, लेकिन करना उन दोनों को इकट्ठा हम लोगों ने प्रोसीड होता है, तो ऐसे फंक्शंस को हम लोग कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ठीक है, इसकी अब मैं आपको एग्जांपल करवाती हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरे पास मैंने एग्जांपल लिख लिया। ये मेरे पास फंक्शन है। अच्छा, पीस वाइज फंक्शन में ना एक साइड पर क्लोज होते यहाँ पे ना ब्रैकेट यूज़ होती है। आप ये ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करें, ये कर लें। आप लोगों ने इस तरह ब्रेसेस यूज़ करनी है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी साइड से ना ये ओपन ही होता है। इन्होंने कहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज, ये फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है और उसका ग्राफ ड्रा करना है, एंड ड्रा इट्स ग्राफ। ठीक हो गया। अब जब डोमेन की बात आती है ना, तो डोमेन यहाँ पर है, उन्होंने खुद ही दी हुई है। इन क्वेश्चंस में डोमेन खुद ही दी हुई है। डोमेन अब लिखनी कैसे है आप लोगों ने, ये देखें। अब देखें, ये जब क्लोज इन इक्वल का साइन आएगा ना, इनक्वलिटी के साथ इक्वल का साइन, जब भी इनक्वलिटी के साथ इक्वल का साइन आएगा तो वो मेरे पास होगी क्लोज ब्रैकेट। ठीक हो गया, वो मेरे पास हो जाएगी क्लोज ब्रैकेट। अगर मेरे पास इस तरह आ जाए यानी कि इक्वल का साइन ना आए, तो वो मेरे पास होगी ओपन। ठीक हो गया, ये बात आपने याद रखनी। अब इसको मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। इसकी डोमेन 0 से लेस देन इक्वल टू 1। अब 0 लिख लिया, 1 लिख लिया, दोनों साइड पे पहले 0 की तरफ से बात करते हैं, तो इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट आ गई। अब 1 पे भी इक्वल का साइन है, क्लोज ब्रैकेट यूनियन। नेक्स्ट लिख लेते हैं 1 और 2। अब देखें, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है तो यहाँ पर यानी कि ओपन ब्रैकेट आ गई, और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट। ठीक हो गई। आप इसने देख लें, इस तरह मेथड को गौर से, इस तरह ना हम लोगों ने इसकी डोमेन लिख लेनी है। ठीक है, आगे क्वेश्चंस में भी इंशाल्लाह इसी तरह ही हम लिखेंगे। नेक्स्ट अब आ गया हमने फंक्शंस। अब देखें, अगर टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन ईच केस। ठीक है, मेरे पास मैंने दो फंक्शंस है ना, पीस वाइज मेरे पास दो फंक्शन है ना, एक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वैन, यानी कि इंटरवल्स मेरे पास हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स, और इंटरवल्स हैं 1 लेस देन एक्स, सॉरी इक्वल नहीं आता, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू है 2। ठीक हो गया, ये चीज़ आ गई। अब ना इसके टेबल्स हम लोगों ने इसके निकाल लेने हैं। ठीक है, यानी कि ग्राफ जो हमने ड्रा करना है, तो पहले आ गया एक्स लिख लिया, एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई वाई। अब 0 से 1 तक है ना, तो 0 से स्टार्ट कर लिया ये, और ये मेरे पास 1, 0, 0.5, 0.8 ले लिया, और ये लास्ट पे मैंने ले लिया 1। ठीक है, इसको पहले गौर से समझे, फिर आपको मैं दूसरा वाला करवाऊंगी। जब मैंने एक्स 0 रखा तो मेरे पास आया आंसर 0। जब मैंने एक्स 0.5 रखा तो वाई का मेरे पास वही वाला आंसर 0.5। ये मेरे पास वाई भी इक्वल होता है। ठीक है, क्योंकि सिंपल एक एक्स है तो उसमें जो वैल्यूज पुट करेंगे वही हमारे पास आंसर आएगा, क्योंकि इसका ना कोई स्केयर है ना कुछ और पावर है। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन चेंज होगा। यहाँ पर किस तरह चेंज होगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। एक्स और ये एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक हो गया। अब देखें, यहाँ पे 1 इंक्लूड नहीं है। 1 इंक्लूड रियल लाइन में, ये देखें 1 यहाँ पर है ना, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0 यहाँ पर है फॉर एग्जांपल, तो 1 इंक्लूड नहीं है, तो यानी कि 1 से दिस 1 पार्ट इंक्लूड है, 1 से 1.1 इंक्लूड है, 1 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो हम 1.1 से स्टार्ट ले लेते हैं। 1.1
1.5 आप अपनी मर्ज़ी के ले लें पॉइंट। 1.8 यहाँ पे लेना, 1.1 से स्टार्ट है, यहाँ पे आप डिफरेंस चेंज कर सकते हैं, 1.8 और 2। ठीक है, अब जब मैंने रखा ग्राफ 1.x पे मैंने रखी 1.1 -1 तो 0.1 आ गया। 1.5 -1 0.5। ठीक हो गया, क्योंकि 1.5 बड़ा है हमारे पास। 1.8 में से मैंने 1 माइनस किया तो मेरे पास आ गया 0.8। ठीक है, अब 2 मैंने जब रखा 2 -1 तो मेरे पास आ गया 1। अब बारी है इसका ग्राफ ड्रा करने की। ठीक है, अब मैं ज़रा ऊपर से रेज कर देती हूँ ताकि आपको ग्राफ बहुत अच्छी तरह से मैं आपको करवा दूँ। लास्ट टाइम तो थोड़ा स्पेस का इशू आ रहा था। ठीक हो गया, चलें अब मैं इस पे ग्राफ ड्रा करती हूँ। ये यहाँ पर हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक हो गया, ये मेरे पास एक्स, ये मेरे पास आ गया वाई। अच्छा जी, यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स आपको दिखाऊं। जब एक्स मैंने रखा, दो ग्राफ ड्रा होंगे ना, पहले x1 एक्स इस वाले टर्म का इसका ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स मेरे पास है 0, 0.5। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम कर लेते हैं। ये मेरे पास आ गया 1, 0.5, 0.8, सॉरी 0.8 इधर आएगा, ये 1 तक चलें इधर तक कर ले। ये 0.8 हो गया, ये मेरे पास हो गया 1। ठीक हो गया, और जब y निकाला तो मेरे पास आया 0, 0.5, 0.8, ये 1। इसके भी साथ ही लिख लेते हैं पॉइंट। 1.1 यहाँ पर आ जाएगा, 1.5, 1.8 यहाँ पर आ जाएगा, 2 आ गया यहाँ पर। ठीक हो गया, और x निकला 0.1, 0.5, 0.5 और ये 1, वही वाले पॉइंट्स। ठीक है, अच्छा जी, अब हम करते हैं पुट वैल्यूज़। जब मेरा x 0 था तो y भी मेरे पास 0 था। ठीक हो गया, अब x मेरे पास 0.5 है, y मेरे पास 0.5 है, ये चीज़ आ गई। जब मेरे पास x 0.8 था तो मेरे पास y भी 0.8 था, ये चीज़ आ गई। x1 y1 ये यानी कि ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे मेंशन कर देना है आपने कि y इज़ इक्वल टू एक्स, यानी या f ऑफ x इज़ इक्वल टू y, इसका ग्राफ है। जब मैंने ये वाला ग्राफ ड्रा किया तो मेरे पास 1.1 था ना, ये यहाँ पर आ गया। 1.1 पे आंसर है 0.1, यानी कि यहाँ पर कुछ ग्राफ, यहाँ से यहाँ पर है कुछ ग्राफ। ठीक हो गया, जी 0.1 पे यहाँ पे है कुछ ग्राफ। ठीक हो गया, नेक्स्ट 1.5 है x, 0.1 यानी कि यहीं पे ही है ग्राफ, नीचे ही है कहीं पर। ठीक है, 1.5 है तो 0.5, 1.5 है तो ये चीज़ 1.5 है तो 0.5 है। ठीक है, 1.8 है ये चीज़ तो 0.5 है, 1.8 तो भी 0.5 है। 1.8 है तो सॉरी 0.8 आएगा, 0.8। यहाँ से ग्राफ थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ गया। 2 है तो 1 है मेरे पास। ठीक है, ये भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ओ सॉरी चेंज हो गया। ठीक है, ये भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है कि ये ग्राफ x-1 का ग्राफ है। ठीक है, इस तरह ये ग्राफ बनेंगे। बड़े आपने ध्यान से करना है ये ग्राफ को। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ नहीं लगी तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।